हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम पर। और आज हम लोग अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस हमारे किससे रिलेटेड होंगे? एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, जिन्हें हम लोग रेशियो की मदद से सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए आज की क्लास में। फिर हम लोग शुरू करते हैं। अपने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। तो आज बेसिकली हम लोग एजेस यानी आयु के संबंधित क्या प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। और रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम ऑफ एजेस। एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा रेशियो में। अगर रेशियो से प्रश्न आता है तो रेशियो में आयु से अगर प्रश्न आता है तो जरूर जरूर एक प्रश्न आएगा, नहीं तो आपके पास रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन अलग आएगा। यानी एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आपके रेशियो से रिलेटेड आते हैं, जिसमें आपका एजेस बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हम लोग रेशियो का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन दे रखा है। जैसे अगर हमसे पहला क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा सा इजी हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है। पहला नहीं, सातवां क्वेश्चन है। लेकिन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि बेसिकली रेशियो में किस टाइप से बेसिक से क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रखा है? रंगना और सैयद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्षों बाद उसकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। ठीक है, रंगना का वर्तमान आयु बताइए। यानी हमसे अगर इंग्लिश में बात करें, लिखा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रंगना एंड सैयद इज 7:5 आफ्टर 11 years। The ratio of their ages will be 4:3। What is रंगना's present age? ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रेजेंट एज का, सबसे बेसिक से सवाल है रेशियो का। जब भी आपसे क्या पूछा जाए, प्रेजेंट एज पूछी जाए, तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखिए आपसे क्या कह रखा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रंगनाज एंड सैयद। तो रेशियो दे रखा है किसका? रंगना और सैयद की प्रेजेंट एजेस का। कितना दे रखा है? 7:5। बात करें रंगना और सैयद की, ठीक है, 7:5 इनका क्या दे रखा है? प्रेजेंट एज का एवरेज दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है। प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब हमसे कहा गया आफ्टर 11 years द रेशियो बिकम्स 4:3। यानी 11 वर्ष बाद उनका रेशियो क्या हो जाता है एजेस का? 4:3 हो जाता है। कितना? 11 years आफ्टर। 11 years आफ्टर कितना हो जाता है? तो 4:3 हो जाता है। हमसे पूछा गया है प्रेजेंट एज बताइए। तो रेशियो बेसिकली अभी हमें दे रखा था एजेस का, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप मान लीजिए प्रेजेंट एज इनकी कितनी है? 7x है, और कितना है? 5x है। ठीक है, 7x है और 5x है। तो क्वेश्चन में हमसे यही तो कहा गया कि प्रेजेंट एज जो है इनकी, प्रेजेंट एज यानी 11 साल बाद, तो हम लोग ने क्या किया? +11 कर दिया। ठीक है, वही हम लोग क्या करेंगे सैयद की एज में। तो सैयद की एज का रेशियो में पता है 5x। इसके 11 साल बाद, 11 साल बाद इनका रेशियो कितना हो रहा है? 4:3। तो आप इस तरीके से इक्वेशन बना लेंगे। यानी 7x इनकी क्या है? प्रेजेंट एज हम लोगों ने मानी। ठीक है, प्रेजेंट एज मानी। वो तो हमें रेशियो दे रखा है, एक्चुअल प्रेजेंट एज नहीं पता, तो हमने क्या माना? 7x 11 साल बाद, यानी +11 years का एडिशन हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या जोड़ दिया? 11 जोड़ दिया। ठीक है, वही अगर हम लोग सैयद की बात करें, तो सैयद दोनों की एजेस में क्या 11 साल बाद हमसे कहा गया रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 7×3 21x हो जाएगा, और 11×3 33 हो जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग बात करें तो 5 चौके 20x हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 44। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 44। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? x बराबर हमारे पास आ जाएगा 11। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज रंगनास प्रेजेंट एज। तो हमने पता है रंगनास की प्रेजेंट एज कितनी है? 7x। x की जगह हम लोग लिख देंगे 11, तो आंसर कितना आ जाएगा? 77 ईयर्स। यानी रंगना की प्रेजेंट एज कितनी है? 77 साल। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो सभी को समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया कि रेशियो में हम लोग प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे। आपको प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा होगा, कोई वैल्यू क्या हो रही होगी? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी का आपसे दे रखा होता, अभी यहां पे आपसे दे रखा होता 11 वर्ष पूर्व,
यानी 11 वर्ष पहले अगर आपसे दे रखा होता तो आप क्या करते, प्रेजेंट एज में से माइनस करते एज को, प्रेजेंट एज में से क्या करते, 11 को माइनस करते, तब आप इक्वेशन बनाते। यानी हमें यहां पे दे रखा था 11 वर्ष बाद, तो हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर देखिए, अब लिखा है सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। लिखा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ आर एंड एस इज 11:7 बिफोर 11 ईयर्स, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 11:20, व्हाट इज आर्स प्रेजेंट एज। यानी देखिए अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन जो लगाया उसमें 11 साल बाद दे रखा था, इसमें हमसे 11 साल पहले है। देखिए लिखा है ना, आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 11:17। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना है, 11:20। ठीक है, तो आर की वर्तमान उम्र क्या होगी, आर की हमसे क्या पूछा गया है, आर की हमसे क्या पूछा गया है, प्रेजेंट एज पूछी गई है आर की। तो कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक बार सॉल्व करके बताइए, इसको सभी लोग सॉल्व करके बताइए। देखिए अगर हम लोग नॉर्मली इसको सॉल्व करें, अब आपको दो मेथड सिखाते हैं। एक तो अभी हम लोगों ने जो मेथड देखा, क्या मेथड था कि हमसे क्या कहा गया, आर और एस की हमसे क्या दे रखी है, प्रेजेंट एजेस दे रखी है, आर और एस का प्रेजेंट एजेस का हमें रेशियो क्या दे रखा है, तो 11:7 दे रखा है, तो हमने क्या मान लिया, 11x और 7 है 17x। ठीक है, ये मान लिया। अब हमसे कहा गया कि बिफोर 11 ईयर्स, 11 वर्ष पहले उनकी रेशियो का एवरेज कितना था, रेशियो कितना था, 11:20, यानी 11x माइनस 11 अपॉन में हो जाएगा 17x माइनस 11 बराबर कितना आ जाएगा, 11/20। अब रेशियो ये है 11 वर्ष पहले, तो हम लोगों ने माइनस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 दूनी हमारे पास हो जाएगा 22, यानी ये आ जाएगा 220x माइनस का आ जाएगा 220। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 17, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 8 187x और माइनस का हो जाएगा 121। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो 220 में से जब हमारा 121 आएगा, ठीक है, 220 में से जब हमारा 87 जाएगा तो 220x माइनस कितना हो जाएगा, 187x, और इधर हमारे पास कितना चला जाएगा, 220 माइनस 121। ठीक है, तो 220 में से हमारा 187 जाएगा तो बचेगा 33x, कितना बचेगा, 33x, और 220 में से जब 121 जाएगा तो बचेगा 99, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। हमसे पूछा गया था r की प्रेजेंट एज बताओ, तो r की हमें प्रेजेंट एज का पता है 11x है, तो r की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 11 गुणे 3 यानी 33। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया जिससे आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्या, 11 गुणे 33 हो गया। ठीक है, 11 गुणे क्या हो गया, 33 हो गया। अब दूसरा मेथड है, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो के बीच के डिफरेंस को अगर हम लोग इक्वल कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। कैसे, हमसे कहा गया आर और एस की क्या प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, हमने माना 11 और रेशियो 17। ठीक है, 11:17। अब हमसे कहा गया 11 वर्ष पहले, 11 वर्ष पहले कितना था, 11:20 था, 11 वर्ष पहले कितना था, 11:20 था। ठीक है, तो रेशियो यहां पे कितना हो गया, 11:20 हो गया। तो अगर हम लोग यहां पे डिफरेंस की बात करें, इन दोनों के एज में डिफरेंस की बात करें तो कितना यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 11 से 17 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। वही अगर हम लोग बात करें 11 से 20 में, तो 11 से 20 में कितने का, 9 का डिफरेंस है। डिफरेंस अगर हम बराबर कर देते हैं रेशियो का, रेशियो में डिफरेंस बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर कैसा, डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बराबर करने के लिए। तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 66, 11 तिहाई हमारे पास हो जाएगा 33। ठीक है, और 17 तिहाई हमारे पास कितना होता है, 17 दूनी 51 हो जाएगा। ठीक है, 17 तिहाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 51। वही अगर हम लोग बात करें तो 11 दूनी हो जाएगा 22, 11 दूनी हो जाएगा 22, और 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ईयर में डिफरेंस देखें तो 11 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 11 का डिफरेंस आ रहा है। ईयर में अगर हम लोग बात करें
11 का डिफरेंस आ रहा है और हमें कितना पूछा गया है, 11 वर्ष पहले ही पूछा गया है हमसे। कैसे, 11 वर्ष पहले। तो 11 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 यूनिट्स की वैल्यू में कितने बराबर दे रखी है, 11 ईयर्स के बराबर। ठीक है, डिफरेंस हमें कितने का दे रखा है, 11 वर्ष का गैप है तो है ये, और ये भी हमारे गैप की वैल्यू कितनी आ रही है, 11। तो 11 यूनिट्स का गैप है, किसके इक्वल है, हो जाएगा हमारा 11 साल के इक्वल हो जाएगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक यूनिट की वैल्यू हमारी 1 के बराबर आ गई। हमसे पूछा गया है प्रेजेंट एज ऑफ आर, तो प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है, 33। 33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 33 ही आ जाएगा। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप रेशियो से सॉल्व कर ले, जो डायरेक्ट हमारे पास मेथड है उससे आप सॉल्व करें, या आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस को इक्वल करके आप आंसर निकाल सकते हैं। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड लिख दिए हमने, या तो आप डिफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं या नॉर्मल जो आपका मेथड है उससे सॉल्व कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, लिखा है इफ, ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको निकालना है द एजेस ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करके दिखाइए सभी लोग और आंसर कमेंट में बताइए। लिखा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, फादर एंड सन is 7:2. 5 years ago the product of their ages was 150. What is the age of father? ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सभी लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग सॉल्व करिए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और तुरंत चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए, बहुत लोगों का आंसर आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो लिखा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 7:2, यानी पिता और पुत्र की आय का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 7:2 दे रखा है। यानी फादर दे रखा है, फादर और सन की एजेस का रेशियो में कितना दे रखा है, तो 7:2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 7:2 दे रखा है। लिखा है 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना था, 150 था। यानी 5 इयर्स पहले, 5 साल पहले उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट था वो किसके इक्वल था, 150 के इक्वल था। ठीक है, तो एक चीज देखिए, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो हमको एक चीज, हमने जब रेशियो का बेसिक्स पढ़ा था तो हमने एक चीज देखी थी, आप रेशियो में इक्वल अमाउंट में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड करते हैं तो रेशियो पर क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे रेशियो पर क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम लोग बात करें 7 में, ठीक है, 7 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर हम लोग 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 7 × 5 = 35 और इधर हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमसे कहा गया 5 वर्ष पहले उनकी जो आयु थी उसका प्रोडक्ट क्या था, तो हम लोग मान लें कि 35 इधर इनकी आयु थी और 10 इधर इनकी आयु थी, तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी होगी, 5 इयर्स अगो कितनी होगी, तो 30 वर्ष होगी। ठीक है, और यहां पे बात करें तो 5 इयर्स अगो कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, 5 इयर्स अगो कितनी होगी, 5 होगी। अब हमसे कहा गया इनकी जो आयु थी 5 वर्ष पहले, यानी 30 और 5, इनका जो गुणन है यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, तो 150 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 150 के इक्वल है। तो हमारे पास 30 यूनिट की वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई हमारे पास हो जाएगा 15, तो 30 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 30 ईयर के बराबर, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एज ऑफ फादर, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष है, 35 वर्ष है। फादर की एज कितनी है, 35 वर्ष है प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर की एज कितनी आ जाएगी, 35 ईयर्स, यानी क्या आ जाएगी, 35 ईयर्स। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो, फ्री कोर्सेज जी बिल्कुल राइट आंसर है, सही उत्तर है आपका 35 वर्ष। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लाइन से क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सभी लोग इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करेंगे, सभी लोग सॉल्व करिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो लिखा है पिता और मां की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। ठीक है, पिता और मां की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। पिता और मां की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। हमसे लिखा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर वॉज व्हेन देयर सन वॉज बॉर्न। ठीक है, यानी अगर हम लोग मान ले प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ सन को मान ले एक्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, तो एक्स हो जाएगी। ठीक है, और हमसे कहा गया है एंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर विल बी 19:18 व्हेन द सन विल बी ट्वाइस। तो ट्वाइस का मतलब कितना हो गया, ट्वाइस का मतलब हो गया 2x। ठीक है, ट्वाइस का मतलब हो गया 2x। प्रेजेंट एज कितनी मान ली, x मान ली, ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, 2x हो गया। अब हमसे कह रखा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर कितना था, 11/10 था। कितना था, 11:10 था। यानी ये हमारे पास बेसिकली क्या दे रखा है, 11 + 2x अपॉन कितना हो जाएगा, 10 + 2x, यानी ट्वाइस हो जाएगा। तब रेशियो कितना हो जाएगा, 19/18। ठीक है, 19/18 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 × 11 हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 198। ठीक है, 18 × 9 और 18 दूनी हो जाएगा हमारे पास 36x। इधर हम लोग बात करें तो आ जाएगा 190 प्लस का हमारे पास हो जाएगा 19 दूना हमारे पास हो जाएगा 38x। वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो 8 बराबर आ जाएगी आपके 2x के। 8 बराबर 2x, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड मदर। तो फादर एंड मदर की प्रेजेंट एज क्या है, फादर एंड मदर की प्रेजेंट एज की बात करें तो प्रेजेंट एज हमारे पास फादर और मदर की क्या है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, 11 प्लस जब उसके सन क्या था, एक्स था। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है, 11 + x, और मदर की कितनी हो जाएगी, 10 + x, क्योंकि यही तो कहा गया था द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर वाज 11:10 व्हेन देयर सन वाज x बॉर्न। यानी सन की हमने प्रेजेंट एज क्या मानी थी, एक्स मानी थी, तभी तो हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी रेशियो की, 11 + 4 हमारे पास हो जाएगा 15 और 10 + 4 हो जाएगा 14। तो रेशियो कितना आ गया, 15:14। 15:14 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट कर लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन था, सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसी के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम 10 ईयर अगो वॉज 1:3। ठीक है, 10 ईयर्स अगो, यानी प्रेजेंट एज राम और रहीम की कितनी हो जाएगी। अगर हम लोग प्रेजेंट बात करें तो राम और रहीम की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो अगर हम लोग माने प्रेजेंट एज x है, ठीक है, x प्लस कितना हो जाएगा 10। ठीक है, x + 10 किसकी हो जाएगी, राम की हो जाएगी, और 3x + 10 कितनी हो जाएगी, रहीम की हो जाएगी प्रेजेंट एज। तो ये अगर प्रेजेंट एजेस है राम और रहीम की, राम और रहीम की क्या है, प्रेजेंट एजेस है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 ईयर अगो, यानी इसके 10 साल पहले, 10 साल पहले कितना था, 1:3 था। 10 साल पहले कितना था, 1:3 राम और रहीम का। ठीक है, राम और रहीम की एजेस का रेशियो 10 साल पहले कितना था, तो 1:3 था। ठीक है, 10 ईयर्स अगो। और हमसे कहा गया द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर हेंस, यानी 5 साल बाद। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 5 साल बाद दे रखा है 2:3। 5 साल बाद दे रखा है 2:3। ठीक है, 2:3 हमसे दे रखा है। हमसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस का रेशियो हमसे पूछा गया है। तो अगर हम लोग बात करें, ये हमसे टोटल गैपिंग कितनी की दे रखी है,
टोटल गैपिंग दे रखी है 15 ईयर्स की, तो हम लोग सीधे लिख देंगे x+15 हमारा कितना हो जाएगा 3x+15 के बराबर। और ये तब हो जाएगा जब हमारा रेशियो कितना इक्वल हो रहा है 2/3। ठीक है, 5 साल बाद हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो 2/3 यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगा 3x और प्लस हमारे पास 15 दूनी हो जाएगा 30। इधर हम लोग बात करें तो आ जाएगा 3 दूना 6x प्लस का 15 दूना हो जाएगा हमारे पास 30। 3 से 30 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 45 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6x प्लस का हो जाएगा 30। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 15 बराबर आ जाएगी 6 में से 3 जाएगा 3x। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। x की वैल्यू हमसे 5 आ गई। अब हमसे पूछा गया द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एज कितनी थी x+10 और 3x+10। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना हो जाएगा तो x+10 अपॉन 3x+10 हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू है 5 यानी 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5 तिहाई 15 10 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 25 15 रेशियो 25। इसको आप लोग सॉल्व करें तो 5 तिहाई 15 और 5 पच्चे 25 यानी 3:5 3:5 राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग, बी आंसर क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग नोट कर लेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन लिखा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रंगीता एंड शाहीन इज 6:5। ठीक है, रंगीता और किसकी शाहीन की जो प्रेजेंट एजेस का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है। रंगीता और शाहीन की जो प्रेजेंट एजेस का रेशियो दे रखा है वो में दे रखा है 6:5। कितना दे रखा है 6:5। आफ्टर 12 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 7:6। 12 वर्ष बाद, ठीक है, आफ्टर 12 ईयर्स कितना हो जाएगा रेशियो तो 7:6। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रंगीता। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 6x प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 12 अपॉन में आ जाएगा 5x प्लस 12 और 12 साल बाद इनकी रेशियो कितना हो जाए 7:6। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 36x और 12 छंगे हमारे पास कितना होता है 72। ठीक है, 72 इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 5 सते 35x और 12 सते हमारे पास कितना हो जाएगा 12 इंटू 7 हमारे पास हो जाएगा 84। ठीक है, आंसर क्लिक करेंगे तो इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x, 36 में से 35 जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो 72 जाएगा 12 में से तो कितना बचेगा 12 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 और हमसे पूछा गया है रंगीता की प्रेजेंट एज। तो रंगीता की प्रेजेंट एज है कितनी तो 6 इनकी क्या है प्रेजेंट एज और 6 दूनी 12 यानी कितना आ गया 72 वर्ष यानी 22 ईयर्स राइट आंसर हो जाएगा। तो रंगीता की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 72 वर्ष। ठीक है, नोट कर लेंगे, आसान सा आंसर था। ठीक है, आसान सा आंसर था बेटा। स्मार्ट अप्रोच नहीं होती है, कैलकुलेशन होती है। जितनी स्पीड से आप करेंगे इससे ज्यादा क्या स्मार्ट अप्रोच होगी, इससे ज्यादा क्या स्मार्ट अप्रोच होगी। हम तो सॉल्व कर रहे हैं, इतना टाइम तो सॉल्विंग में भी नहीं लगेगा। ठीक है, ज्यादा स्मार्ट अप्रोच भी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच नहीं याद आती, कॉन्सेप्ट याद आता है। ठीक है, चलिए फोर्थ आंसर क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए सभी लोग। लिखा है द ब्रदर इज एल्डर टू हिज सिस्टर बाय 6 ईयर्स। 7 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 72। व्हाट इज द एजेस ऑफ ब्रदर। सॉल्व करिए सभी लोग, आंसर बताइए। सभी लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन को। लिखा है एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए ब्रदर और सिस्टर, तो अगर हम लोग सिस्टर को x माने तो ब्रदर सिस्टर से कितना बड़ा है तो x+6। ठीक है, हमसे कहा गया 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना था 72 यानी 7 ईयर्स अगो यानी x+6 भाई की एज। इसमें से क्या कर दे 7 माइनस कर दें। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन किसके x-7 के साथ जब करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 72। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है 72। सॉल्व कर लेंगे तो इसको ये हमारे पास आ जाएगा x-1 और ब्रैकेट में आ जाएगा x-7। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 72 के। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके 72 के। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस का हो जाएगा 8x, माइनस का हमारे पास 8 हो जाएगा और प्लस का हमारे पास आ जाएगा 7
बराबर हो जाएगा 72 के। ठीक है, बराबर हो गया 72 के। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का हमारे पास आ जाएगा 65। माइनस का कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। x की मतलब हम लोग को क्या निकाल सकते हैं, तो माइनस का 13x प्लस का 5x ले लेंगे तो 13 पचे हो जाएगा 65। तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा हमारे पास 13x प्लस का हो जाएगा 5x और माइनस का हो जाएगा 65 बराबर 0। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x माइनस 13 एक वैल्यू आएगी हमारे पास और x प्लस 5 आ जाएगी, बराबर हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगी, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एज ऑफ ब्रदर, तो ब्रदर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 13 यानी 6 प्लस 13 कर देंगे हम लोग, तो आंसर कितना आ जाएगा 13 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 19। तो ब्रदर की आयु कितनी है 19 ईयर्स। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं बेटा, सी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 19 वर्ष। अब देखिए यही अभी आप ही कह रहे थे स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच आपने लगाई थी तो आंसर कितना आया 12 वर्ष आया, जबकि आंसर कितना है 19 वर्ष है। तो ऐसी भी स्मार्ट अप्रोच मत लगाइएगा कि आंसर ही गलत आ जाए। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कॉन्सेप्ट से लगाइए, आंसर हमेशा सही आएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमें द सम ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट प्रेजेंट इज 100, 10 years ago रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 9:7, व्हाट इज द एज ऑफ हस्बैंड। आसान सा क्वेश्चन है, सेम प्रीवियस पैटर्न पे ही क्वेश्चन है, सॉल्व करिए और आंसर बताइए। सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, बस वहां पे क्या दे रखा था, वहां पे 10 years बाद दे रखा है, यहाँ पे 10 years ago। ठीक है, सॉल्व करिए सभी लोग। सॉल्व करिए सभी लोग। चलिए तो जानते हैं, लिखा है हमको कि हस्बैंड और वाइफ का हमें रेशियो कितना दे रखा है। ठीक है, तो प्रेजेंट रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा, लिखा है द सम ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट प्रेजेंट इज 100, 10 years ago यानी 10 साल पहले उनकी रेजेस का रेशियो कितना था 9:60। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ का, कि ये कब है, ये 10 साल पहले का है, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, तो 9 + 10 हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में इनका रेशियो कितना हो जाएगा, तो 9x + 10 हो जाएगा, और इधर हमारे पास वाइफ का कितना आ जाएगा, तो 7x + 10 हो जाएगा। ठीक है, और इनकी जो एजेस, प्रेजेंट एजेस का जो सम है वो किसके इक्वल हमें दे रखा है, तो 100 के इक्वल दे रखा है। किसके इक्वल दे रखा है, 100 के इक्वल दे रखा है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 9 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 16x प्लस का हमारे पास आ जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 100। 16x की वैल्यू कितने बराबर हो गई 80 के बराबर, x की वैल्यू कितनी हो गई 5, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एजेस ऑफ हस्बैंड, व्हाट इज द एज ऑफ हस्बैंड, तो हस्बैंड की एज कितनी हो जाएगी, तो 9 × 5। ठीक है, प्लस का हो जाएगा हमारे पास 10, तो 9 × 5 = 45 और 10 कितना हो जाएगा 55 वर्ष। तो हस्बैंड की एज कितनी आ गई 55 ईयर्स, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू अनुराग, थैंक यू सो मच। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है द रेशियो ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रंगना एंड सैयद, ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो लिखा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ आर एंड सन, ये भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 9th क्वेश्चन पे।
लिखा है इफ 4 years ago द रेशियो बिटवीन P and Q was 5:6, द सम ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट इज 52, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। सॉल्व करिए सभी लोग, सॉल्व करिए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। लिखा है यदि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच की आयु का अनुपात कितना है 5:6 है, और वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है 52 दे रखा है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। यानी देखिए प्रेजेंट एज पूछा गया है जी बेटा, आपने 10 प्लस नहीं किया था, प्रेजेंट एज ही तो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमसे कहा गया है 4 year ago द रेशियो बिटवीन P एंड Q, यानी 4 वर्ष पहले, तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी। 4 वर्ष पहले का हमें रेशियो दे रखा है 5:6, ठीक है। ये जो 5:6 है ये हमें कब दे रखा है 4 वर्ष पहले का, तो प्रेजेंट एज इनकी क्या हो जाएगी, तो 5x + 4 हो जाएगी, ठीक है। 5x + 4 हो जाएगी और कितना हो जाएगा 6x + 4 हो जाएगा, ठीक है। और इनका जो सम है वो हमें किसके इक्वल दे रखा है 52 के इक्वल। किसके इक्वल दे रखा है 52 के इक्वल के हम लोग x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो x 11x प्लस कितना हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 52। 11x बराबर कितना हो जाएगा 52 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 44, x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस है कितनी, तो 5x + 4 रेशियो पूछा गया है और 6x + 4, ठीक है। तो 5 चौके हमारे पास हो जाएगा 20, यानी आ जाएगा 24, और अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा 6 चौको होगा हमारे पास 24, तो कितना आ जाएगा 28। 4 से कैंसिल आउट करिए, 4 6 24, 4 7 28, यानी 6:7 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे सभी लोग, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नोट कर लेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो लिखा है द करंट एजेस ऑफ सोनाली एंड मोनाली आर इन द रेशियो 5:3। 5 years from now their ages will be in the ratio 10:7, then the मोनालीज करंट एज, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए सभी लोग, सभी लोग सॉल्व करिए। हमसे कहा गया सोनाली और मोनाली का जो हमें करंट एजेस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5:3, यानी 5x + 3x। 5 years from now their ages will be 10:7, यानी 5 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो कितना हो जाएगा 10:7 हो जाएगा, यानी हमें दे रखा है 5x + 5 अपॉन में हो जाएगा 3x + 5 बराबर हमें दे रखा है 10/7 हो जाएगा रेशियो, ठीक है। जब हम लोग क्या कर देंगे 5 वर्ष जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 7 × 5 हो जाएगा 35x और 7 × 5 हो जाएगा 35, इधर हमारा आएगा 10 तिहाई हो जाएगा 30x प्लस का हो जाएगा हमारे पास 50। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 5x बराबर कितना आ जाएगा 50 - 35 हो जाएगा 15। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। हमसे पूछा गया है देन मोनालीज करंट एज, तो मोनाली की करंट एज है कितनी 3x, 3 को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो मोनाली की करंट एज कितनी आ जाएगी 9 वर्ष। 9 years इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 years क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग, 9 years इज द राइट आंसर, सभी लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही उत्तर है 9 वर्ष। 9 वर्ष बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ नेहा एंड स्नेहा 12 year ago was 1:4, यानी अगर हम लोग मान लें कि ये क्या है इनकी कोई प्रेजेंट एजेस है, ठीक है, ये प्रेजेंट एजेस है, तो 12 years ago यानी 12 वर्ष पहले उनकी एजेस का रेशियो कितना था, तो 12 वर्ष पहले 1:4 था, किसका स्नेहा और स्नेहा का, ठीक है, नेहा और स्नेहा का। और हमसे कहा गया द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3 years हेंस विल बी 3 year हेंस, यानी 3 साल बाद कितना हो रहा है, तो 12 साल पहले हमको दे रखा है 3 साल बाद दे रखा है 3:7, कितना दे रखा है 3:7। देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस की बात करें तो हमसे प्रेजेंट एजेस पूछा गया है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हमको पता है कि हम लोग 2 मेथड से, या तो इनको इक्वल कर लें इनके डिफरेंस को, तो डिफरेंस कितना है 3 का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 4 का है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है
1:4 दे रखा है, मैं सॉरी 1:4 दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग इसको सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, तो चलिए सेम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 12 3 हमारे पास कितना हो जाएगा? 15। तो x प्लस 15 करेंगे और अपॉन में कितना कर देंगे? x माइनस 15 कर देंगे। क्या करेंगे? x प्लस 15 और हमारे पास कितना हो जाएगा? 4x15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सेम मेथड से सॉल्व करें तो x प्लस 15 और 4x+15 करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? 3/7 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7x, और 60 इंटू 15 कितना हो जाएगा? तो 60 इंटू 15, 15 सत्ते हो जाएगा हमारा 105 बराबर कितना आ जाएगा? 3 चक्कू हमारे पास हो जाएगा 12। तो 12x और 15 दिया कितना हो जाएगा? 45। इधर सॉल्व कर लेते तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 12 में से 7 जाएगा तो आपके पास बचेगा 5x, और 105 में से आपको जब क्या करना पड़ेगा? 45 को माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 60। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5 एकम 5, और हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी x की वैल्यू आ गई 12। हमसे पूछा गया द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस कितनी होगी? अगर 12 वर्ष पहले दे रखा था तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? तो प्रेजेंट एज हो जाएगी x+12, और अपॉन में कितनी हो जाएगी? 4x+12। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 4x+12। तो x+12 कितना हो जाएगा? 12 12 हो जाएगा 24, और अपॉन में 4 12, 12 चौके हमारे पास कितना होता है? 12 चौके अगर हम लोग बात करें 12 चौके हमारे पास होता है 48, और 48 और 12 कितना हो जाएगा? 60, यानी 24/60 आ रहा है रेशियो। ठीक है, तो 24 रेशियो कितना आ रहा है? 60। सॉल्व कर लीजिए, कितना किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? 4 से कैंसिल आउट करिए तो 4 छंग 24 हो जाएगा। ठीक है, और 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 पंचे हो जाएगा 20। ठीक है, 4 पंचे हमारे पास हो गया 20, और 3 दूनी 6, और 3 पचे 15, यानी 3:5 हमारा क्या हो रहा है? राइट आंसर हो रहा है। 3:5 हमारा क्या आ रहा है? बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। ठीक है, 3:5 हमारा क्या हो रहा है? राइट आंसर आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, 6 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6 चौके हो जाएगा 24, और 6 दाम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 2:5 आंसर आ रहा है। 2:5 हमारे पास आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए। सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पे आप लोग इसको डिफरेंस से क्यों नहीं लगा पा रहे थे? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3 और 4 का, और डिफरेंस हमें 1 का देखना था, और यहाँ पे 2 की गैपिंग थी, तो डिफरेंस से ये थोड़ा सा टफ हो जाता। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नोट कर लेंगे। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास इज द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। यानी जो बॉयज की एवरेज एज है वो किसके इक्वल है? ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास के इक्वल है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 50 इज 4:1। यानी क्या है? हमें क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ क्लास में स्टूडेंट्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 50 दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं? 50 दे रखे हैं, जिसमें हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या दे रखा है? बॉयज और गर्ल्स का हमसे रेशियो कितना दे रखा है? तो रेशियो दे रखा है 4:1। ठीक है, 4:1 दे रखा है, यानी टोटल वैल्यू किसके इक्वल है रेशियो की? 5, और 5 की वैल्यू है किसके इक्वल? 5 50 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, यानी बॉयज कितने हो जाएंगे? 40, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 10। ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। अब हमसे कह रखा है कि जो बॉयज की एवरेज एज है, बॉयज की जो एवरेज एज है, ठीक है, एवरेज एज है वो किसके है? ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स के, ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स के। और गर्ल्स हैं कितनी क्लास में? तो 10 हैं। तो बॉयज की एवरेज एज कितनी आ जाएगी? 20। बॉयज की एवरेज एज कितनी आ गई? 20 आ गई। हमसे पूछा गया है द टोटल एजेस ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? 20 को हम लोग टोटल बॉयज कितने हैं? 40, 40 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 80, यानी 800। टोटल एजेस ऑफ बॉयज कितनी हो जाएगी? 800 हो जाएगी, यानी 800 क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू बॉयज इज 5:6. आफ्टर 2 years द रेशियो बिकम्स 7:8. द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 years. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दो बॉयज हैं उनकी एजेस का रेशियो कितना दे रखा है, ए और बी कोई दो बॉयज हैं, इनकी एजेस का रेशियो दे रखा है 5:6. फिर हमसे कहा गया 2 वर्ष बाद उनकी एजेस का रेशियो कितना हो जाता है, 7:8. सेम सॉल्व कर लेंगे, 5x + 2 हो जाएगा अपॉन में 6x + 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसके बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, 7/8 के बराबर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो 8 बचे हो जाएगा 40x + 8 दूनी हो जाएगा 16, इधर हमारे पास आ जाएगा 7 छंग हो जाएगा 42x और प्लस का हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी हमारे पास कितना हो गया 14, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 बराबर 2x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमसे पूछा गया द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 years. 12 years के बाद कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 12 ईयर के बाद हमें रेशियो कितना निकल जाएगा, तो a की आयु है 5, यानी 5 को हम लोग क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास वैल्यू 5 आएगी, और 6 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। हमसे 12 वर्ष बाद पूछा गया है तो 5 + 12 कर देंगे और अनुपात 6 + 12 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 5 हो जाएगा 17, और 6 और 12 कितना हो जाएगा 18, यानी रेशियो कितना आ गया 17/18. 17/18 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है आपका। नोट कर लीजिए सभी लोग, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे दे रखा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर to that of his son is 5:2. If the product of their ages is 100 years, then the father age after 10 years will be. आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए सभी लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या कह रखा है, बहुत लोगों का आंसर भी आ रहा है कि देखिए फादर और सन द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू हिज सन इज कितना है, 5:2 दे रखा है, 5:2 दे रखा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज 1000 के बराबर, यानी इनके एजेस का प्रोडक्ट यानी 5 इंटू 2x बराबर कितने दे रखा है, 1000 के, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा 10x² बराबर आ जाएगा 1000, यानी x² बराबर कितना आ गया 100, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। हमसे पूछा गया है देन द फादर्स एज इन ईयर्स आफ्टर 10 ईयर विल बी, तो पहले प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं फादर की, तो 5 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50, और हमसे 10 वर्ष बाद पूछा गया है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 60 ईयर, 60 ईयर्स, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 60 वर्ष बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। नोट कर लेंगे सभी लोग, 14 क्वेश्चन का 60 आंसर आ रहा है, सभी लोग नोट कर लेंगे, 14 इज द राइट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ पुनीत एंड अप्पू। पुनीत और अप्पू की प्रेजेंट एजेस का रेशियो कितना दे रखा है, तो पुनीत और अप्पू की प्रेजेंट एजेस का रेशियो में दे रखा है 2:3, कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। आफ्टर 3 years द रेशियो विल बी 3:4, आफ्टर 3 years यानी 2x + 3 प्लस हमारे पास 3x + 3 बराबर कितना दे रखा है 3:4, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 3 तिहाई हो जाएगा 9x और 3 तिहाई हो जाएगा 9, ठीक है। आंसर वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3 बराबर आ जाएगा 3x के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 हो गई। द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत हमसे पूछा गया है, तो पुनीत की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो पुनीत की हमसे प्रेजेंट एज पूछी गई है, 8 में से 12 में से 3 हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 9, ओके। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 3 के बराबर, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, ठीक है। तो 3 से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो पुनीत की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 3 दूना हो जाएगा 6, तो पुनीत की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 6 वर्ष, यानी 6 ईयर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लेंगे सभी लोग, आसान सा क्वेश्चन था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। एजेस से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आपके पास क्या प्रेजेंट एजेस के सवाल, जितने भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं ये सारे सीजीएल में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे सीजीएल में हमारे पास आए हुए क्वेश्चन है, और एजेस पे अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर कोई भी पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दे रखा है, लिखा है हर्षा इज 14 ईयर ओल्ड देन ऋतु इज 16 ईयर ओल्ड। क्या कह रखा है कि जो हर्षा है वो कितने ईयर ओल्ड है, 40 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और ऋतु कितने ईयर ओल्ड है, तो 60 ईयर ओल्ड है, ठीक है। हमसे कहा गया हाउ मेनी ईयर्स अगो वॉज द रेशियो ऑफ दियर एजेस इज 3:5। हमसे पूछा गया कितने वर्ष पहले उनकी रेशियो का एजेस क्या था, 3:5 था। अब देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन लिखे आपने उससे कह रहे थे कि 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, हाउ मेनी ईयर्स अगो, यानी कितने वर्ष पहले। हमें वर्ष नहीं दे रखा है, हमसे पूछा गया है कितने वर्ष पहले उनका अनुपात इतना बनेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे मान लें कि x ईयर्स अगो, x ईयर्स मान लें वैल्यू, तो 40 माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा 60 माइनस एक्स, और वैल्यू किसके बराबर है, 3:5 के। आंसर कितना आ जाएगा, 4 पंचे हो जाएगा 20, यानी 200 माइनस 5x, 200 माइनस 5x, और इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6 तिया हमारे पास हो जाएगा 18, यानी 180 माइनस का हो जाएगा 3x। वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो 20 बराबर हो जाएगा 2x के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। तो 10 ही क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी 10 ईयर्स अगो, 10 वर्ष पहले हमसे कहा गया था। इसको आप लोग डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस से कैसे निकालेंगे, हर्षा और हमसे क्या दे रखा है, ऋतु, एज कितनी दे रखी है, 40 और 60, ठीक है। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 20 का, ठीक है। और हमसे रेशियो कितने का बाद में हो रहा है, 3:5। यहां पे भी देखें तो डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30, और 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50। रेशियो कितना हो गया, बराबर हो गया 20। रेशियो कितना हो गया, बराबर हो गया, यानी पहला रेशियो और हमारे पास कितना, दूसरा रेशियो, दोनों में डिफरेंस कितना है, 60 से 50 हो रहा है 10 साल, 40 से 30 हो रहा है 10 साल, यानी 10 साल पहले, ठीक है। 10 साल पहले उनका रेशियो कितना था, 3:50, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, दोनों से आपका आंसर कितना आएगा, 10 ईयर्स ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या दे रखा है, सॉल्व करिए सभी लोग, इसका आंसर कमेंट में बताइए। 17वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे, सभी लोग कमेंट में आंसर बताइए। बेटा पढ़ा नहीं रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, इससे ज्यादा स्लो होगा तो आपकी एग्जाम में स्पीड नहीं बनेगी। अब सोचिए ये जो स्पीड है ये मेरी पढ़ाने की स्पीड है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इससे भी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इससे भी जल्दी। लेकिन आपकी बात ध्यान रखेंगे, थोड़ा अच्छे से सॉल्व करिए सभी लोग। लिखा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 4:7 एंड द एज ऑफ वन of them is greater than that of other by 30 years। लिखा है यदि दो व्यक्ति का आयु का अनुपात कितना है, 4:7 में है, एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस खाली वर्डिंग पे आपको ध्यान देना है। हमसे कह रखा है कि दो व्यक्ति हैं, तो ए और बी हैं कोई दो व्यक्ति, उनकी एजेस का रेशियो में कितना दे रखा है, 4:7 दे रखा है। हमसे कहा गया है एंड वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर बाई 30, यानी बी बड़ा है, हमें दिख रहा है, और कितना बड़ा है, 7x माइनस 4x। इनका जो लिखा है एंड वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बाई अदर बाई 30 ईयर, यानी उनके बीच का जो गैप है, जो दूसरा वाला बड़ा है वो कितने वर्ष बड़ा है, 30 वर्ष बड़ा है, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 30 ईयर्स के इक्वल। तो इनका डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, 30x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वर्ष। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। हमसे पूछा गया द सम ऑफ देयर एजेस, तो सम कितना हो जाएगा, 4 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आएगा 70, सम कितना हो गया, 110 के बराबर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं था सवाल में, नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसे वैसे ही कर रहे हैं, बस आपको वर्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है, उसी से आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत होगी, ठीक है, वही आपकी कैलकुलेशन क्या बढ़ाएगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे दे रखा है द एजेस ऑफ चिन्मय एंड मौलिक, यानी चिन्मय और मौलिक की एज, चिन्मय और मौलिक की एज का हमें रेशियो कितना दे रखा है। द रेशियो ऑफ चिन्मय एंड मौलिक लिखा है 5:2। कितना दे रखा है, 5:2। आफ्टर 7 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, 7 वर्ष बाद उनकी एजेस का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 4:3 हो जाएगा। 4:3 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एज ऑफ चिन्मय, सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। 5x + 7 अपॉन में हो जाएगा 2x + 7 बराबर हो जाएगा 4/3 के। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कितना आ जाएगा, 5 तिहाई हो जाएगा 15x प्लस का 7 तिहाई हो जाएगा 21 बराबर 4 दूनी 8x और 7 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7x, 15 में से, और 21 में से जब 28 करेंगे तो आएगा 7। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द चिन्मय एज, तो चिन्मय की एज है 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 वर्ष, यानी 5 years क्या है, चिन्मय की एज है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या क्या रखा है, देखिए अब क्वेश्चन इतना बड़ा है, लिखा है द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो, यानी ए और बी और सी। पहले ए बी और सी, ए बी और सी की जो रेशियो दे रखा है एजेस का, वो दे रखा है 8:14:22। ठीक है, और हमसे क्या रखा है, रिस्पेक्टिवली द प्रेजेंट एजेस ऑफ बी सी एंड डी, बी सी एंड डी उसका कितना दे रखा है, तो बी सी एंड डी का दे रखा है 21, 33, 21, 33 और 44। ठीक है, 21, 33 से 44। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी सी एंड डी, यानी ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये तो आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारा ए बी सी डी रेशियो निकालने का प्रोसेस होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग देखें तो ए बी सी डी में देखिए हमारा कैंसल आउट हो रहा है, हमने कहा था लीस्ट पॉसिबल वैल्यू तक कट करना है, इसे हमें रेशियो निकालना है। तो हमारे पास कैसे कट हो जाएगा, तो जो 2 चौके हमारे पास हो जाएगा 8, 2 सत्ते हो जाएगा 14 और इंटू क्या हो जाएगा 11, यानी कितना आ रहा है, 4, 7 और 11 आ रहा है, 4, 7 और 11 आ रहा है। ठीक है, 4, 7, 11, यानी ए का रेशियो कितना आ रहा है 4, बी का रेशियो आ रहा है 7 और सी का रेशियो कितना आ रहा है 11। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 12, 21 और 33, 12, 21 और 33, यानी ए बी और सी का न्यू रेशियो हमारे पास कितना आ रहा है, तो 12, 21 और 33। ठीक है, और यहां पे अगर हम लोग देखें तो बी का है 21, सी का है 33 और डी का है 44। तो देखिए बी और सी आपस में इक्वल है, ए और डी का हमें पता है, तो ए बी सी और डी का रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 12, 21, 33 और हमारे पास कितना हो जाएगा 44, यही रेशियो आएगा ए बी और सी डी का। तो रेशियो को आपस में इक्वल कर दीजिए, तो 12, 21, 33 और 44, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़े देख के घबराना नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है तो टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्या करना था, सॉल्व करना था, रेशियो को इक्वल करना था। आप देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास सेम कॉमन रेशियो बन गया। ठीक है, इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो एजेस से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, एजेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें रेशियो में हम लोग एग्जामिनेशन बेस्ड या जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल भी जुड़ना आप लोग मत भूलिएगा। तो आज की क्लास बस हमारी यहीं पर होती है। थैंक यू सो मच।